नमस्कार, टीडी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार की शिक्षा पर अक्सर हम चर्चा करते हैं, आखिरकार वजह क्या है? जी हाँ, वजह यह है कि बिहार की शिक्षा को लेकर सवाल बहुत बार उठते हैं, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर हो या चाहे शिक्षा में बदहाली जिस तरीके से बढ़ रही है, व्यवस्था को तंदुरुस्त करने को लेकर हो या शिक्षा मंत्री के बयानों को लेकर हो, अक्सर चर्चा चलती है। ऐसे में चलिए ये बिहार के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, जो स्नातक की डिग्री होती है आखिरकार उसमें जो 3 साल का जो ड्यूरेशन दिया होता है उसमें 5 साल क्यों होता है, क्या कमियां हैं, किन कमियों को लेकर जागरूक होने की ज़रूरत है, शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त करने की ज़रूरत है, या कौन कौन मुद्दे इसमें उठ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर चलिए चर्चा करते हैं। कई लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक बात बताइए, बिहार में जो शिक्षा है उसको लेकर आपकी क्या सोच है? किस तरीके से आप देखते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को? शिक्षा व्यवस्था तो अभी सही नहीं है, इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश की ज़रूरत है। जो स्नातक कोर्स होता है उसमें जो 3 साल का ड्यूरेशन होता है 5 साल तक खींच दिया जाता है, कमियां कहाँ है, सुधार कहाँ होना चाहिए? तो गवर्नर को चाहिए कि इसको शेड्यूल टाइम से उसको लागू कराए। जैसे बच्चों का भी 3 साल का कोर्स है, वो कहीं 5 साल कहीं 6 साल का टाइम वेस्ट हो जाता है। जी, बच्चों का अक्सर इस पे सवाल होता है और वो लोग परेशान है इस शिक्षा नीति, कहीं कहीं बिहार की शिक्षा नीति को लेकर। चंद्रशेखर जी का अक्सर बयान आता है, वो कहते हैं कि कमी है, सुधार की जाएगी, पर कमी की सुधार अभी तक दिखी नहीं है। कैसे आप देखते हैं? तो केवल बोलने से थोड़ी काम होगा, उसको काम तो आगे आगे करना होगा, तभी ना होगा। खाली कहते हैं कि हम टाइम से करवाएंगे, टाइम से होता नहीं है। यही सुनते सुनते तो आज कितने साल हो गए। हाँ, तो ये जैसे आगे की भविष्य में तो परेशानी होगी ना बच्चों को, छात्रों को, क्योंकि उनको जो चाहते हैं कि एक एज लिमिट तक या यूँ कहें तो एक ड्यूरेशन तक उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, कि आगे की वो पढ़ाई भी बेहतर तरीके से कर पाए। तो ऐसे में किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं सुधार कर देनी चाहिए, क्योंकि बिहार को हमेशा बिहार की शिक्षा नीति को लेकर सवाल उठता है? हाँ, ये तो जरूरी कदम है कि कम से कम शेड्यूल टाइम से हो, कि बच्चों का 2-3 साल टाइम जो अपने बच्चों को पढ़ाने में हिचकिचाते हैं बिहार में, जो स्वाभाविक बात है। जहाँ हमको 3 साल का समय लगता है वहाँ 5-6 साल लग रहा है, पैसे का इन्वेस्ट हो रहा है, सो अलग हो रहा है। समय का भी हाँ, चलिए और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं। बिहार से? अच्छा, बिहार से हैं? आसनसोल से हमें। आसनसोल वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। अच्छा, आप लोग बंगाल से आए हो? हम बंगाल से आए हैं, यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत सही हिंदी है आपकी, तो मानना पड़ेगा। अभी वही जी नहीं, मैं बिहार से। आप बिहार से, आप तैयारी कर रहे हैं जी। चलिए, अच्छे लोग मिले अभी फिलहाल जवाब देने वाले। उम्मीद है आपसे कि आप जवाब अच्छा देंगे। ठीक है, इस उम्मीद के साथ सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बिहार की जो शिक्षा नीति है उसको आप कैसे देख रहे हैं? बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं? पहले इसका जवाब। अभी जैसे शिक्षा विभाग जैसे ये जो नियमावली पर जो बहाली ले रहा है, हाँ। वो तो पहले 2019 वाला जो STT था, अभी जो BPSC ले रहा है, इसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि अभी जैसे कर दिया STT सबके लिए कर दिया है। एक तो जैसे ये ऑलरेडी बिहार के लिए था, लेकिन ये सबके लिए खोल दिया ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ें गलत किया। और शिक्षा मंत्री ये भी बोलते हैं कि बिहार में मैथमेटिक्स का टीचर नहीं मिलता है, साइंस का टीचर नहीं मिलता है। यहाँ पे बिहारी एक से एक है जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में। वो कभी बोलते हैं कि बिहार की शिक्षा बहुत अच्छा है, तंदुरुस्त है, फिर कभी बोलते हैं वो कि सही नहीं है, फिर वो बोलते हैं कि बिहार में नई शिक्षा नीति केंद्र में जो लागू की गई है वो बिहार में लागू नहीं हो सकती है। तो ऐसे में सुधार कैसे किया जाए? सुधार मैम, जैसे गांव में अब जाइएगा, वहाँ टीचर जो है वो ऑलरेडी एजुकेटेड नहीं है, वो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ पे स्नातक की जो डिग्री है 3 साल की, से लिए हुए फर्जी लिए हुए हैं। पर ऐसे में अभी बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, उनकी परेशानी है कि मैम हम लोग की डिग्री को ऐसे ही रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ाया जा रहा है, 4 साल 5 साल ऐसे खींच दिया जाता है। पर क्यों? क्योंकि जो टाइम लिमिट है आपका डिग्री को कंप्लीट कराने का, उससे आप बढ़ा रहे हैं, तो कितनी परेशानी स्टूडेंट के भविष्य में हो सकती है? मैम तो बहुत हो सकती है। अभी तो वो तो उनकी नीति पे डिपेंड करता है ना, कि उनको कैसे ले जाना है एजुकेशन को। वो तो शिक्षा मंत्री अपना देखें। अपने स्तर से बताइए कि किस तरीके से सुधार और बेहतर हो सकता है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में अब एक अलग पैमाना सेट। देखिए मैम, कोई भी स्टूडेंट जो है गांव से आता है, और पहले वहाँ पे सुधार हो जाएगा, तभी हर जगह सुधार होगा। पहले तो स्टार्ट गाँव से होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस है उनमें सुधार की ज़रूरत है कि नहीं? जी है।
वहाँ पे है। वहाँ पे ये है कि जो टाइमली हम लोग का ग्रेजुएशन होता है वो नहीं हो पाता है, और इसे और भी बहुत तरीका है। जी जी। टीचर आप कहाँ से? हम बिहार से हैं। बिहार से। ये स्टूडेंट है आप? स्टूडेंट हैं। अच्छा, अभी क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? नीट का प्रिपरेशन करते हैं। कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके हिसाब से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप पहले देखते कैसे हैं? सही या गलत या ठीक? बिहार का तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म है। अभी हम लोग कोटा में रह के पढ़ाई करते थे, तो यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है बिहार के एजुकेशन सिस्टम का। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें जो ग्रेजुएशन वाली है, जो 3 साल की ग्रेजुएशन जो 4.5 साल 5 साल में कंप्लीट होता है, सबसे मेन दिक्कत तो वही है। और इसके अलावा जो क्लास 10 तक का जो स्कूल वगैरह है, और भी टीचर आते नहीं हैं, आते हैं तो ऐसे पढ़ाते ही नहीं है, या फिर स्कूल में और सारी फैसिलिटी होती नहीं है, ये सब भी होता है। तो शिक्षा मंत्री जो हमारे बिहार के, वो कहते हैं ठीक है ख़राब भी है, ठीक है ख़राब भी है, दोनों पे चलते हैं वो। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पहले आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से ठीक करें कि आगे की जो स्टूडेंट की भविष्य है वो बेहतर हो सके और उनके भविष्य अच्छी दिशा के बढ़े? पहले तो कहेंगे जैसे कि टीचर को तो सैलरी देते ही हैं, तो उसमें कुछ कड़ाई करे ताकि टीचर टाइम से आए, स्कूल में आए और अपने क्लासेस को ले, और स्कूल में जो भी फैसिलिटी होती है उसको प्रोवाइड करे। और जो सबसे ज़्यादा जो हम लोग को दिक्कत होती है वो ग्रेजुएशन के लोग की होती है। जो 3 साल का ग्रेजुएशन जो 4.5 साल 5 साल में जो कंप्लीट होता है उसको टाइम से करे, जैसे कि बाकी स्टेट में होते हैं, तो उसको सही करे। अच्छा, ये जो 3 साल का कोर्स होता है वो 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट को किस तरीके से फेस करना पड़ता है? क्या क्या स्टूडेंट को परेशानी होती है इस मामले में? जैसे कि अगर ग्रेजुएशन जैसे जल्दी से कंप्लीट हो जाता तो मतलब कि ऐसे बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं, उन्हें हम जल्दी से अपीयर हो सकते थे, लेकिन उसके वजह से हमें 3 साल 4 साल डिले हो रहा है। और कॉलेज में ऐसे पढ़ाई होती है, जैसे बाकी सारे कॉलेज स्टेट के कॉलेज में वहाँ पे पढ़ाई होती है, यहाँ पे हमारे यहाँ पढ़ाई होती नहीं है, बस हम लोग एग्ज़ाम देना होता है। दोनों कमियां हैं। देखिए, एक तो पहली बात इन्होंने सही कहा कि पढ़ाई भी नहीं होती है, ऊपर से जो डिग्री है जो 3 साल में कंप्लीट करा देना चाहिए, जो कि स्टूडेंट के लिए सहूलियत होगी आगे के भविष्य के लिए, वो 3 से 4 और 5 से 6 लगा दिए जाते हैं। जी बोलिए। मेरे को एक बात बोलना है कि मतलब यहाँ मतलब प्राइवेट जो इंडस्ट्री वगैरह होता है वो क्यों नहीं है? अदर स्टेट में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, चेन्नई चले गए, तमिलनाडु, केरला। ये सारे जो लोग यहाँ से इतना छोटा मतलब स्टेट है और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट, मतलब आप शिक्षिता मतलब जो होता है, हाँ, शिक्षा के पैमाने पे भी है और इवन प्राइवेट जॉब के पैमाने पे भी है। तो मेरा यहाँ के मतलब माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी है, उनसे मैं विनम्र निवेदन करके हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट यहाँ के बारे में एटलीस्ट सोचें। हम अदर स्टेट होकर बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं मैं भी एक बिहारी हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे को भी गिल्टी फील होता है कि अदर स्टेट में जाकर जॉब करते हैं, तो ये कब तक? और फाइनली क्या नहीं, हम लोग के पास रिवर है, आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, रोजगार मिल सकता तो है। फिर क्यों नहीं हो रहा है ये चीज़? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार पूरा नहीं कर रही है। अच्छा, दूसरी बात, मतलब विधायक जी हो या फिर सांसद जी हो, सांसद जी तो दिल्ली तक जाते हैं, पार्लियामेंट में बात उठा सकते हैं, इंडस्ट्री ला सकते हैं, चाहे तो गुजरात के मुख्यमंत्री से हाथ मिलाकर इंडस्ट्री को उठा कर बिहार में ला सकते हैं, लेकिन ला क्यों नहीं रहे हैं? नॉट ओनली गुजरात, हम किसी भी स्टेट को कंपेयर करके बोल रहे हैं। तो मान के चलिए ये अपना हरियाणा है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, बीच में फंसा हुआ एक स्टेट है, तो सोचिए वहाँ पे कितना अच्छा खासा नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है और होता रहेगा, तो इस विकास को आप कैसे देख रहे हैं? क्या विकास हुआ है, रियली में हुआ है? विकास तो हुआ है, लेकिन उस टाइप का नहीं हुआ है जो ज़मीनी स्तर हो ना, वहाँ पे नहीं गया है। जैसे आपने टीचर का सवाल उठाया ना कि टीचर को क्यों वहाँ पे एजुकेटेड नहीं है, उनको जो हर जैसे अभी नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उनको सीखना चाहिए, उनको मतलब इंटेंसिव कराना चाहिए हर साल कि लड़का सबको सिखा सके, कॉलेज हो या ये स्कूल हो, वहाँ पे ये चीज़ सिखाना चाहिए। नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है हर साल। तो वही बात है कि पलायन भी रुके और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था भी तंदुरुस्त हो कि बिहार के बच्चों को बाहर भी ना जाना पड़े, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल है कि लोगों को अक्सर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल दागना ही पड़ता है। बेहद ही ज़रूरी हो जाता है जब हम लोगों से बातचीत करने के लिए निकलते हैं और बिहार के हर मुद्दे को उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि कमियां कहाँ हैं, कैसे सुधार हो सकता है, क्या सरकार को आप कहना चाहेंगे कि सुधार करे, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से तमाम तरह से जो सवाल खड़े होते हैं उन पर जवाब जानने की आज हमने एक कोशिश की। लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया थे इस मुद्दे को लेकर, अपनी अपनी राय हमारे और आपके समक्ष रखा। आपकी क्या राय है आप भी कॉमेंट में लेकर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद।